प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बैंक हड़ताल का असर देखने को मिला। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी मैदान में उतरे और 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के ऐलान के बाद सोमवार को इसका असर देखने को मिला। सोमवार से शुरू हुई इस 2 दिवसीय हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं के बाहर बैंक कर्मी एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए महिला व पुरुष बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण का जमकर विरोध किया। अलग अलग बैंक शाखाओं के बाहर बैंक कर्मी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे। कल भी तुम हारे थे, आज तो हमारी यूएबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन करेगा बैंक के बंद? हम करेंगे बैंक के बंद। बैंक कर्मी तरुण कुमार ने कहा कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंक कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी मांग है कि बैंकों को प्राइवेट न किया जाए। सरकार को अगर बैंक में कोई कमजोरी लगती है तो वह उसमें सुधार कर सकती है। जी, हमारा ये 2 दिन का प्रदर्शन है जो कि बैंकों को जो ऑल इंडिया जो है बैंकों की ये 2 दिन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है। ये इस कारण है कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे वित्त मंत्री के जो आदेशानुसार और उनकी जो विचारधारा है उसके अनुसार ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसका हम घोर विरोध करते हैं। और उसी के संबंध में ये 2 दिन की स्ट्राइक कर्मचारी यूनियन के द्वारा, यूएबीयू के द्वारा की गई है। क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है और उनका पूरा इरादा है कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अभी करेंगे और इसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। क्योंकि नेशनलाइज बैंक से हम संबंधित हैं और सभी नेशनलाइज बैंक अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पहले 3-3 बैंकों का, 2-2 बैंकों का मर्जर किया गया, आपस में उनको जोड़ के एक किया गया। लेकिन अब सरकार को वहां भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ऐसा कोई फर्क पड़ जाने वाला नहीं है, क्योंकि नेशनलाइजेशन ये बहुत पुराने समय से सब नेशनलाइज और अच्छा काम कर रही है और जो कुछ भी है वो बेहतरीन चल रहा है। लेकिन सरकार चूंकि हमारे इस तरफ कदम उठा रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अभी 2 दिन की स्ट्राइक की है। आगे भी हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। चूंकि हमारे जो साथी हैं उन लोगों को ये जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद कई तरह की जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंकों का अपना एक सिस्टम होता है जो प्राइवेट हाथों में बेच दी जाती है तो उनका जो मैनेजमेंट का काम चलता है तो सरकार का जो स्टेक है उसमें खत्म हो जाता है। तो सीधे चूंकि नेशनलाइज बैंक है उन पे सरकार का स्टेक है तो सरकार का कुछ रहता है, सरकार का प्रभाव रहता है। लेकिन अब सरकार अपना प्रभाव धीरे खत्म कर रही है और ये इन बैंकों को बेचने जा रही है, जो कि हम इसको उचित नहीं मानते, ना यूएबी उचित मानता है। इसलिए हम लोग जो विरोध कर रहे हैं और आगे भी हमारी काम चलता रहेगा। हमारा सिर्फ ये मांग है कि इन बैंकों को प्राइवेट न किया जाए। बैंक भाई इस तरह के बैंक प्राइवेट न करे। बैंकों को अगर कोई कमजोरी दिख रही है, उनको लगता है कि बैंक को कमजोरी है, तो सरकार के पास तो 50% से ज्यादा शेयर है, सरकार का पूरा हक है, तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है और इतने सालों से सुधार करती आ रही है। लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में दे देना ये उसका कोई हल तो नहीं है। बहरहाल देखा जाए तो बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा 2 दिनी हड़ताल की जा रही है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।